बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, फल न वालूं निरखो नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज प्राण प्रियतम के कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हमारी श्री त्रिपोलिया टीम अति सुंदर प्रेजेंटेशन बनाकर लाई है विद सरप्राइज एलिमेंट्स, तो उसमें बहुत आनंद आने वाला है। परंतु सबसे पहले हम चलेंगे अपनी प्यारी श्री मुखवाणी की तरफ। हाँ जी, आइए देखिए, आज श्री मुखवाणी की चौपाई पहले आई है। क्यों आई है? क्योंकि हमारी बहुत प्यारी सी क्यूट सी बिटिया आई है श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई करने। और हमारे सरोज भसीन बहुत प्यारे सुंदर साथ जी, जो इतना प्यारा गायन करके राजी और सुंदर साथ जी को रिझाते हैं। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 106 चौपाई 2 और 3। आइए चलते हैं। और क्योंकि हमारी बिटिया को स्कूल भी जाना है, तो ये आज श्री मुखवाणी हम सबसे पहले सुंदर साथ जी इनका वाचन करेंगे। हाँ जी, तो बहुत प्यारा मंथन। सरोज दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आवाज आ रही है ठीक? हाँ जी, आ रही है, बहुत प्रणाम सुंदर। जी सोनू, प्रणाम जी। बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है, थोड़ा सा बिजी चल रहे थे। हाँ जी। बोलिए हाँ। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। अगर निस्तिन हो सके रहिए। दीदी, हाँ जी। अगर हो सके तो आप गा के बोलिएगा, आप बहुत प्यारा गाते हैं। हाँ जी। निस दिन घ्रइये प्रेम सो, जुगल स्वरूप के चरण। निर्मल हो सो, और धाम वर्णन, और धाम वर्णन। सुंदर साथ जी, दिन रात युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के चरणों में तथा परम धाम के 25 पक्षों के प्रेम पूर्वक ध्यान से ही निर्मल हुआ जा सकता है, इसका और कोई विकल्प नहीं है। भावार्थ: चरणों के ध्यान का तात्पर्य संपूर्ण नख से सिक तक के श्रृंगार से है। इस चौपाई से चितवनी की महत्ता को स्पष्टता होती है। इन विध नरक से छोड़िए, और उपाय कोई नाय।
भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माहे, पच पच मरिए माहे। इस प्रकार चितवनी ध्यान से ही माया के दुख रूपी नरक से छुटकारा मिल सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है। चितवनी से ही वास्तविक भजन है, जिसके बिना यह संसार नरक के समान कष्टकारी है। इस नरक रूपी संसार में बार बार जन्म लेकर मरना पड़ता है। भावार्थ, इस चौपाई में स्पष्ट रूप से कहा है कि चितवनी के अतिरिक्त निर्मल होने तथा प्रेतम के दीदार का अन्य कोई मार्ग नहीं है। चितवनी ही वास्तविक भजन या प्रेम लक्षण भक्ति है। हाँ जी सुंदर सर जी, थोड़ा सा अपने शब्दों में बोलना चाहूंगी। निज दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण। सुंदर साथ जी, इसमें हमें राजी महाराज इस चुपाई में फरमा रहे हैं कि हमें यहाँ पाक साफ कैसे होना है, और तरीका भी बता रहे हैं कि हमें हर पल श्री राजी महाराज के, श्यामा जी के चरणों का ध्यान लगाएं। आठों पहर 64 घड़ी श्री राजी महाराज के चितवन व धाम के पक्षी पक्षों का चिंतन मनन करें, और मूल मिलावे में बैठे श्री राजी महाराज व श्यामा जी के श्रृंगार स्वरूप की शोभा को दिल में बसाएं, और वह चितवन से ही हम प्रीतम के दीदार भी पा सकेंगे। दूसरी चौपाई है सुंदर साथ जी। इन विद नरक से छूलिए और उपाय कोई नाय, भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माहे। इस चौपाई का भाव है कि जैसे जैसे हम वाणी मंथन करते हैं, वैसे वैसे ही हमारे विकार भी दूर होते हैं और हमारे जीव भी निर्मल होता है। ध्यान चितवन से ही नरक रूपी संसार से हम छूटने का एक ही तरीका है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, और चितवन ही के बिना ही सब नरक के समान है। भजन यानी श्री राजी महाराज के ध्यान चितवन नहीं लगाएंगे तो हमें इस संसार रूपी नरक में बार बार आना पड़ेगा। इसलिए हमारे सतगुरु हारदी सरकार साहब भी यही कहते हैं, और कहते हैं और कहते भी थे कि वाणी मंथन रहनी और चितवन का कोई विकल्प नहीं है। सुंदर साथ जी वाणी में भी कहा है, सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माँ, श्याम समाजी साथ जी तले, भौम बैठे हैं जा है तले, भौम बैठे हैं जा है। हमें हर पल उठते बैठते खाते पीते हर पल मूल मिलावे में बैठे श्री राजी महाराज का ध्यान रखना है, और जहाँ हमारे प्राण प्रीतम श्री राजी महाराज व श्यामा जी विराजमान हैं, वहीं हमें उनके चरणों में सुरता को लगाना है। प्रेम प्रणाम जी। कोई गलती हो कुछ तो किरण दीदी और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर सरोज दीदी। आपसे भजन तो इतने मीठे मीठे हम सबने सुने, परंतु आज इतना मीठा वाणी मंथन सुन के बहुत आनंद आया। तान बाई के जुट की ये सखी है ना, राजी को और श्यामा जी को ऐसे रिझा जाती हैं कि दिल के अंदर वो मिठास खुल जाती है। अति सुंदर। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपकी टीम की प्रेजेंटेशन होगी ना, तो आपने उसमें जरूर जरूर गायन करना है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम। प्रणाम जी, सभी प्रणाम जी। सुंदर साथ को प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम।
प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, अभी हम चलते हैं। हमारी प्यारी बिटिया, पता है कौन है सुंदर साथ जी? हमारी प्यारी ट्यूलिप, जिन्होंने इतनी प्यारी सुंदर सुंदर सेवाएं कार्यक्रम को प्रदान की हैं। उनके बिना अभी भी उनके दिल में इतने प्यारे प्यारे आइडियाज आ रहे हैं। बाद में जब सुंदर साथ जी से शेयर करेंगे ना, तो देखिएगा। हम सबकी लाडली प्रियंका, और उनकी आगे लाडली तो हमारी तो डबल लाडली है, ट्यूलिप सचदेवा। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी जो हमने चौपाई देखी है उसका अब हम इंग्लिश मीनिंग देखेंगे। निज दिन दिन ग्राह्य प्रेम सो, जुगल स्वरूप के जन, निर्मल होना याही सो, और धाम वर्णन। परिक्रमा किरंतन ग्रंथ, प्रकरण 105, 106, चौपाई 2। Meaning, it can be made pure only by love-filled concentration on the lotus feet of the dual form. Sri Raj Shamaji, and of the 25 aspects of Paramdham, there is no other alternative to this. Import. The expression concentration on the lotus feet essentially means concentrating on the adoration from toenail to head. The importance of Chitvani is specifically emphasized through this verse. इनविद नरक जो छोड़िए और उपाय कोई नाहे, भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माहे. Meaning, there is no other means other than meditational concentration, that is Chitvani, to break free of the sorrowful hell of Maya. Chitvani is the real devotion without which the entire world is as painful and sorrowful as hell. One has to die innumerable times, taking birth repeatedly in this hell-like world. Import. It is clarified through this verse that there is no other means of cleansing or realization of beloved other than Chitvani. The real devotion or love-filled adoration is nothing but Chitvani. प्रणाम जी. प्रणाम जी। जितने प्यारे प्यारे इस घर से नक्शे बनकर आते हैं प्रियंका जी के थ्रू, उतना प्यारा आपने ये पढ़ के सुंदर साथ जी के दिल तक पहुंचाया है बेटा। पता नहीं कौन से बच्चे, कौन से युवा आपकी इन आवाज से प्रभावित होकर श्री राज जी की पहचान कर लेंगे। तो जब जब भी आप फ्री होंगे, आप बताएंगे, एटलीस्ट मंथली वंस और ट्वाइस, और जब भी आपके पास टाइम होगा आप बताया करें। स्कूल जाने से पहले ये बहुत प्यारी और मीठी सेवा आप किया करें। बहुत सुंदर बेटा। आपके कोमल छोटे छोटे चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी. वेरी गुड। और प्रियंका जी, प्रभात जी को इतनी प्यारी बिटिया रेज करने के लिए बहुत बहुत बधाई। पेरेंट्स असल में बधाई के पात्र होते हैं, जो जो इतने सुंदर संस्कार रोपित करते हैं। इसमें मैं सुषमा दीदी का नाम भी लेना चाहूंगी, क्योंकि फोन से बहुत सारे संस्कार आते रहते हैं उधर से भी, है ना ट्यूलिप नानी से भी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। चलिए अब सुंदर साथ जी चलते हैं श्री त्रिपोलिया टीम। देखिए, उनसे पहले हमें श्री मूल मिलावे की ये चितवन में जाना था, क्योंकि उन्हीं में तो सारे त्रिपोलिया हमारे सरकार श्री ने करवाए थे। 2 गली 3 गली, 2 थम की हार छोड़ी, 3 गलियों को पार किया। तो उनके पहले श्री मूल मिलावा जाना चौपाई के माध्यम से बहुत जरूरी था। हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मेरे सतगुरु थकते नहीं थे बोलते हुए कि सुंदर साथ मेरे पीछे बोलो। तो आज वही त्रिपोलिया टीम कैसे खड़ी होकर उन्हीं सतगुरु के ट्रू शब्दों को, जो
ट्रू करने वाली हैं अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू। आइए देखते हैं। हाँ जी, ओवर टू यू चित्रा जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में सब प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, मैं एक चौपाई से शुरू करूंगी और राजी के एक और प्यार भरी आपको बात बताना चाहूंगी कि मैंने ये सेशन शुरू करने के लिए जो चौपाई सोची थी, आज चितवन के बाद सरोज आंटी ने वो चौपाई लगा दी। तो ये राजी की मेहर, मेरे सरकार श्री की मेहर, उनकी नजर प्यार भरी हम पर इतनी पल पल है कि एक एक पल में एहसास होता है, अगर हम उसे अपने दिल में लेना चाहें तो हर समय हमारे पास खड़े हैं। तो चौपाई है, तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम को ज्यों याही में छाक छकाए। तो सुंदर साथ जी, ये हमारे पिया प्राण वल्लभ श्री राजी महाराज का एक और उपाय है हमें इश्क उपजाने का, वो है प्रेजेंटेशंस। हम कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ कहाँ चलते चलते कितनी बार त्रिपोलियों में रमन कर लिया, फिर भी कुछ नया ही निकल कर आता है। तो राजी कहते बार बार डूबो, बार बार वो मोती ढूंढो और खुद मोती बन जाओ। ये उनका लक्ष्य और हमारा लक्ष्य है उनकी बात को अपनी सर आंखों पे रखना। तो ये त्रिपोलिया टीम आज आपके सामने, तो वही प्रेम और वही स्नेह के साथ वनों का हमने आज रंग चूज किया है, क्योंकि सारा परम धाम हमारा वनों से घिरा हुआ है। जैसे हमारे राज्य का स्नेह हमारे हर तरफ हमें नजर आता है हर समय। तो आज हम आपके सामने ये प्रेजेंटेशन रखेंगे। तो सबसे पहले रमा जी से शुरू करेंगे, वो बहुत प्यारी ये गेम खिलाएंगी, मैं साथ साथ स्क्रीन शेयर कर दूंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब तुम्हें साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, साथ ही आइए आज हम स्मृति गेम खेलेंगे, जिसे हम फेमस मेमोरी गेम के नाम से भी जानते हैं। हम भूली हुई जो रूहें मिलकर स्मृति खेल खेलते हैं, क्या पता हमारी स्मृति खेल खेलते हुए वापस अपने परम धाम चली जाए और हम अपने धनी जी के साथ से परम धाम में फिर आनंदमय लीलाओं में झूमने लगे। सुंदर जी, एक आपके स्क्रीन पर अभी चित्रा जी एक शब्द से वो शेयर करेंगी, तो एक सेकंड रेज हैंड करके उस शब्द को रीड करेगी। हाँ जी, रमा दीदी, एक रिक्वेस्ट है, आप ना अपना ईयरफोन रिमूव कर दीजिए और एक बार ये फिर से बताइएगा कि क्या करना है हम सबको। हाँ जी, बिना ईयरफोन के बहुत अच्छी आवाज आ जाएगी जी। जी अब आ रही है? हाँ जी, परफेक्ट। जी, आपके स्क्रीन पर ना एक शब्द आएगा, उस शब्द को एक सखी रीड कर लेगी और उसके बाद फिर एक और नया शब्द आएगा, फिर दूसरी सखी उस शब्द को पहले वाले शब्द को पहले रीड करेगी, जो नया शब्द आएगा फिर उसको दोबारा रीड करना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ। जैसे आपके उस पे पिया लिखा आया, तो एक सखी ने पिया बोल दिया, फिर नेक्स्ट शब्द आया धनी, तो पिया धनी ऐसे करके दूसरी सखी रिप्रेजेंट करेगी। फिर तीसरा शब्द आया बालाजी, तो तीसरी सखी पिया धनी जी बालाजी। फिर आपके उस पर फिर से एक और शब्द आता है प्रियतम, फिर नेक्स्ट सखी रेज हैंड करके फिर से बोलेगी पिया धनी जी बालाजी प्रियतम। ऐसे करके मतलब काउंटडाउन पिछला जो है वो तोड़ना नहीं है, सबसे पहले जो शब्द दिया गया था उसी काउंटडाउन में आपको वो रीड करते जाना। क्लियर है आप सबको? सुंदर जी समझ में आ रहा है? सुंदर साथ जी, बस मेमोरी गेम है, मेमोरी में बस पिछले शब्द रख के नए हम जोड़ते जाएंगे और बस एक तरह मेमोरी गेम खेलेंगे। और 8 से 10 शब्दों की है थोड़ी सी, और अपने मेमोरी में पिछले रख के आगे जोड़ते जाएंगे और शब्द मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी और रमा जी बोलती जाएंगी। ठीक है? क्लियर है सबको? हाँ जी, परफेक्ट। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताना हुई कि नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम करना है ये। सुंदर साथ जी, आप हैंड भी रेज करते जाइएगा।
हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। 1 सेकेंड। आ गया? हाँ जी, बिल्कुल आ गया। ठीक है जी, तो रमा जी स्टार्ट करेंगी। और रमा बोलिए आप। अनुराग जी, अब जैसे ही इस पे पहला शब्द आया है त्रिपोलिया, ठीक है, अब जब नेक्स्ट सखी आएगी वो अपना ये शब्द पढ़ करके फिर नेक्स्ट जो स्क्रीन पर लिखा होगा उसको रीड कर देगी। तो जी, अब हाँ जी, त्रिपोलिया से आगे चलते हैं। हाँ, हाँ जी, अब मोनिका दीदी। सुनना हाँ, चाहती है। त्रिपोलिया इश्क। हाँ जी, अरे वाह, ये बहुत सुंदर गेम है, अति सुंदर। प्रणाम जी। मोनिका प्रणाम दीदी जी, ने प्रणाम जी। इश्क से भर के शुरुआत कर दी है। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। नाम जी त्रिपोलिया इश्क नूरी। ओ वाह, प्रणाम बहुत जी। सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी। सुनीता दीदी प्रणाम जी। त्रिपोलिया इश्क नूरी कोमल। अरे वाह, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, चांद कमल आंटी। एक मिनट। प्रणाम जी संदसा जी। त्रिपोलिया इश्क नूरी कोमल थंब। अरे वाह, याद है चित्रा, देखो मेमोरी बहुत तेज है हमारे सुंदर साथ की। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। ऐसे ही भूल गई हम तो राज्य को। हम तो तेज हैं। बिल्कुल। सच में। हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। त्रिपोलिया इश्क नूरी थम त्रिपोलिया इश्क नूरी कोमल थंब चित्रकारी। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, कल्पना जी प्रणाम जी। बहुत सुंदर। त्रिपोलिया इश्क नूरी कोमल थंब चित्रकारी मेहराबे। वाह। अरे वाह, आगे आगे बढ़ता जा रहा है ना, तो कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। अरे वाह, मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, मीनू दीदी। सुनो, और किसी को लो, मैं इधर उधर हो गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सरोज आंटी से पूछते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। त्रिपोलिया इश्क नूरी कोमल थंब चित्रकारी मेहराबे हिंडोले। अरे वाह। वाह, पूरे त्रिपोलिया की शोभा कवर कर ली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सरोज आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। त्रिपोलिया इश्क नूरी कोमल थंब मेहराबे हिंडोले बैठ के। चित्रकारी था एक बीच में। चित्र। अनीता अनीता दीदी, खंभों पे चित्रकारी देख लो, फिर नहीं भूलेगा। कोमल थंब चित्रकारी मेहराबे हिंडोले बैठ के। बहुत सुंदर। पता है, मुझे दो ही याद थे, मुझे ज्यादा याद ही नहीं थे। उसमें एक चित्रकारी था, मिलके बने। बहुत सुंदर। हाँ जी, सरोज भसीन दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी। त्रिपोलिये इश्क नूरी कोमल थम चित्रकारी मेहराबे हिंडोले बैठके और गिलम। अरे परफेक्ट। वाह, जो इतने बनाए भी हैं हमने सुंदर साथ, तो चलते ही जाएंगे। चित्रा बहुत सुंदर, प्रणाम जी, ब्यूटीफुल। प्रणाम जी। खत्म होने वाले। प्रणाम जी। अरे वाह, रमा जी बहुत सुंदर। हाँ जी, सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। भाई मेरे से तो गलती होगी। हम ऑर्डर बदल देंगे ऑर्डर इसमें। बदल डोंट देंगे। वरी। त्रिपोलिया गिलम चित्रकारी हिंडोले हैं और
इंडोले सुख सामने भी लिखा हुआ है आंटी, है, सामने चित्रकारी सामने इंडोले सामने लिखा और हुआ है। है, हाँ और सुखपाल और हमारे आगा चबूतरा। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत भूल जाएंगे सुंदर सर ना, भूल जाएंगे। भाई बहुत अम्मा तो भूल सुंदर, जाते। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। हाँ जी, प्रणाम जी के नाम से सुंदर सार जी। वर्ड्स तो खत्म हो गए, रमा अपनी तरफ से दे दो 2-4 और। नहीं, इनको ना ये त्रिपो- सुखपाल वाला पूरा करने दो, ये पूरा नहीं हुआ ना ये ऑर्डर अभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। त्रिपोलिया, इश्क, नूरी, कोमल, थंब, चित्रकारी, मेहराबे, हिंडोले, बैठकें, गिलम, सुखपाल। क्या अरे बात, वाह, क्या बात आपने है। तो अब तो पूरा रमन करवा दिया। ना केवल इनकी टीम एंड में आई थी, ये मेमोरी गेम में भी एंड में आके सम अप कर गए हैं। बहुत सुंदर, प्रणाम बहुत जी, सुंदर, प्रणाम बहुत जी। सुंदर। सुंदर सार जी, नहरें मैंने लिख बनाया नहीं है अभी, इतना सारा हो गया जल्दी से। अरे तो एक वाह, तो नहरें अगला राजी है, ने दिया। हाँ जी आप बोलते जाइए। अभी सबीना से पूछते हैं, अगला शब्द आप नहरें काउंट करके बोलिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं कोशिश करूंगी। त्रिपोलिया, इश्क, नूरी, कोमल, हिंडोले, चित्रकारी, बैठ के, गिलम, सुखपाल, और नहरे। पता नहीं, मैं इधर उधर थी। बहुत सुंदर, कहीं के लिए जाओ, हम राज्य के साथ इधर उधर घूम सकते हैं। बिल्कुल, और गेम के थ्रू फर्स्ट टाइम उन्होंने अभी थोड़े 2 दिन, कपल ऑफ डेज बिफोर शी ज्वाइन द मीटिंग, एंड वाओ राजी, मतलब 99.99% राजी तो 100% से कम होते ही नहीं हमारे। आपने पूरा पूर्ण रूप से, ये बहुत सुंदर सबीना, अति सुंदर, और ब्यूटीफुल। गिलम भी है, मैंने भूल गई, गिलम भी था। और वो भी आंखें बंद करके इतने प्यार से बताया आपने, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम नहीं, जी, थैंक यू सो प्रणाम। मच। अभी सुंदर साथ जी पहले ना इस पे हाथ खड़े करेंगे कि इस गेम में, इस खेल को सुंदर साथ जी ने कितने प्रेम से बनाया, तो किन किन सुंदर साथ को आनंद आया। इस पे तो 101 हाथ खड़े होने चाहिए कि नहीं, है ना। प्रश्न के उत्तर में चाहे हो या ना हो, पर इनमें तो सारे हाथ देखिए। अरे वाह अनिल जी, हमने देख लिया आपका उस पे खड़ा हुआ अभी। हाँ, वेरी गुड, हैंड रेज्ड ऐसे भी किया हुआ है सुंदर साथ जी, वेरी गुड। नीलम मिड्डा जी, सुरक्षा आंटी, अनिल जी, रमा जी, अरे वाह, रमा जी को सबसे ज्यादा आनंद आया। रेनू जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अरे वाह, वीना अग्रवाल जी, जो सुंदर साथ नहीं कर सकते, देखिए ये खड़े हुए जो हाथ है ना, सुंदर साथ को कितना बल देकर गए होंगे, जिन्होंने ये खेल बैठकर बनाया और सुंदर साथ जी के साथ खेला। अति सुंदर सुंदर साथ जी, वाओ। ये सारे आशीर्वाद रूपी हाथ खड़े हो रहे हैं सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा, वेरी गुड। त्रिपोलिया टीम ने जो शुरुआत की, अमेजिंग, ऑसम, आउटस्टैंडिंग। तो अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी आशिमा जी की तरफ, जो कि हमें त्रिपोलियों के बारे में, देखिए क्या क्या बातें बताएंगे, क्या क्या शोभाएंगे बताएंगे। आशिमा जी के मुख से सुनते हैं। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी रमा जी, बहुत आनंद आया। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। आओ सखियों, आज त्रिपोलियों में रमन करें। कल हमने झरोखों में बैठ के 7 वनों की शोभा देखी, बट पीपल की चौकी देखी, फूल बाग देखा और ताड़ वन देखा, लाल चबूतरा देखा, बड़ो वन देखा। तो आज हम रंग महल के अंदर चलते हैं और उसके अंदर जो हमारे त्रिपोलिये आए हैं उनकी शोभा को समझते हैं। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी, मैं कुछ लाइन्स बना के लाई हूँ जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। क्यों ना मैं एक त्रिपोलिया बन जाऊं, क्यों ना मैं एक त्रिपोलिया बन जाऊं, उसकी गलियां बनकर पूरे भवन को घेर आऊं, एक से दूसरी हवेली तक ले जाऊं, 2 थंबों की हारे बनके शोभा बढ़ाऊं, इनकी मेहराबे बनकर पिया जी को रिझाऊं,
जब इनसे धनी निकले तो निहाल हो जाऊं, वे जहां पहुंचे मैं भी पहुंच जाऊं, उनके इश्क की लालिमा में बलखाऊं इतराऊं। त्रिपोलिया का अर्थ है 2 थंबों की हार और 3 गलियां। पहले एक गली की शोभा, फिर एक थंबों की हार, फिर दूसरी गली, फिर थंबों की हार और फिर तीसरी गली। रंग भवन में एक एक मंदिर की गली आने से 3 मंदिर की जगह में त्रिपोलिया आता है। पहला त्रिपोलिया श्री रंग भवन में बाहरी हार मंदिर के बाद आता है और दूसरा त्रिपोलिया भीतरी हार मंदिर के बाद। पहला त्रिपोलिया बहुत सी विशेषताएं लिए हुए है। तीसरी भूम में पहले त्रिपोलिये की पहली गली में विशेष हास की दहलान के उत्तर दक्षिण के 3-3 मंदिरों से चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं, जिनसे राज्य अपनी श्यामा जी के साथ पश्चिमी द्वार से बाहर आते होंगे। कितने सौभाग्यशाली हैं ये त्रिपोलिया जी, जो आसमानी रंग के मंदिर का पूर्व का दरवाजा भी इन्हीं में खुलता है। श्यामा जी अपना श्रृंगार करके जब सज धज के राज्य को मिलने जाने लगती हैं, तब सखियां अपने अपने श्रृंगार के मंदिरों से अपना तथा दूसरी सखियों का श्रृंगार करके लटकनी मटकनी चाल से इन्हीं त्रिपोलियों से होकर श्यामा जी के पास पहुंचती हैं और फिर श्यामा जी को लेकर राज्य की ओर चल पड़ती हैं। उनके आभूषणों की झनकार से पूरा त्रिपोलिया दधि सागर में डूबकर मानो श्रृंगार करने लगता है। इस पहले त्रिपोलिये की पहली गली में 4 मंदिर का लंबा चबूतरा आया है, जिस पर बाल भोग की लीला होती है। जब हम सखियां दूसरे त्रिपोलिये को देखती हैं, तो उनमें एक तरफ तो भीतरी हार मंदिर खुलते हैं और दूसरी तरफ 231 हवेलियों के पहले फिरावे की पहली हार चौरस हवेलियों के पूर्व दिशा के मंदिर तथा बड़े दरवाजे चबूतरों सहित शोभा ले रहे हैं। इनकी पहली गली और दूसरी गली में दौड़कर परिक्रमा कराओ और तीसरी गली में कमर भर ऊंचे चबूतरे चढ़ते उतरते जाओ। इन चबूतरों में आई सुंदर बैठकों में सखियों आओ अपने सुभान अपने धनी के साथ क्यों ना कुछ क्षण हास विनोद कर लें। जब हम पूर्व दिशा से धाम दरवाजे को पार करके एक मंदिर अंदर चलकर भीतरी द्वार पार करते हैं, तो त्रिपोलिया की पहली गली मिलती है। उसके बाद 28 थंब का चौक शुरू होता है, जिसकी पहली थंबों की हार पहले त्रिपोलिये के थंबों की ही पहली हार है। 5 मंदिर चलने के बाद इस चौक की दूसरी 10 थंबों की हार आती है, जो कि दूसरे त्रिपोलिये को ही दूसरी हार है। इसके बाद एक गली है, जो इस दूसरे त्रिपोलिये की तीसरी गली है। यहाँ से रसोई की हवेली में 11 मंदिर की दहलान से चलो री सखीरी अपने श्याम मंदिर में जाकर रसोई बनाए। पहले त्रिपोलिये की अनुपम विशेषता यह भी है कि छठी भूमि में इस त्रिपोलिये की पहली गली में बाहरी 6000 मंदिरों की हार के भीतरी तरफ की पाखी की दीवारों से लगकर हमारे 6001 अति मनमोहक सुखपाल सुशोभित हैं। जब ये सुखपाल तीसरी भूमि में राज श्यामा जी तथा सखियों को लेने के लिए छज्जों की तरफ जाने लगते हैं, तो हमारे त्रिपोलिया भी मानो उनके साथ ही चल देना चाहते हैं। और जब ये सुखपाल वापस आते हैं, तो थंबों पर आई मेहराबों के ऊपर से चित्रामन इनसे सखियों की रामतों की लीला का वर्णन सुनते हैं।
सुकाल इश्क के घृत सागर में और चित्रामन एक दिली के शीर सागर में खो जाते हैं, मानो आसमानी और पीले रंग के हो गए हों। 7वीं भूमिका में खट चप्पर के 6-6 हजार हिंडोले हमारे इस पहले त्रिपोलिये को और भी विशेष बना देते हैं। पहले त्रिपोलिये की 2 थंबों की हारों की आड़ी मेहराबों में आने से 12,000 और 8वीं भूम में मध्य गली में खड़ी मेहराबों में आने से 18,000 हिंडोले बन जाते हैं। सखियों की आभूषणों की मीठी ध्वनि, हिंडोलों की जंजीरों से निकलते मधुर स्वर सुनकर त्रिपोलिया खिलखिला उठते हैं। ऐसा मनोरम दृश्य देखकर मेहराबें भी फूल बरसाने लगती हैं। सब में उल्लास और उमंग की जैसे कोई लहर सी दौड़ जाती है। अब आगे देखिए तो हमारे इन दोनों त्रिपोलियों की गरिमा कि इसी छठी भूमि में कैसे अपनी बाहें फैलाकर 28 थंब के चौक के रूप में हमारे श्री तख्तरवा जी का आलिंगन करते हैं। ऐसे दिलदार त्रिपोलियों से आओ मेरी प्यारी सखियों, इस चौक में खड़े तख्तरवा जी में चढ़कर राज श्यामा जी के संग दूर दूर की सैर कराएं। 10वीं चांदनी पर भी इन त्रिपोलियों ने खुद न आकर अपने ठीक ऊपर सुंदर शोभाओं का निर्माण किया है। पहले त्रिपोलिये की पहली गली के ठीक ऊपर तो कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा है, जो कि बाहरी हार मंदिर परिक्रमा रॉस और इस पहली गली को मिलाकर 3 मंदिर चौड़ाई में बना है। पहले त्रिपोलिये की दूसरी गली, तीसरी गली और भीतरी हार मंदिर को मिलाकर चांदनी पर एक 3 मंदिर की रमन के लिए खाली जगह बनी है। इस दूसरी गली के ठीक ऊपर 33 हाथ के चौड़े चांदे हास के मध्य में 3 मंदिर के चबूतरे से उस खाली जगह की पहली मंदिर की जगह में उतरे हैं, जिनसे चढ़कर सखियों चलो दहलान में घूम आए। विशेष हास में दाएं बाएं की सीढ़ियों से चढ़कर दहलान की चांदनी पर गुमटियों में बैठकर आओ रूहों एक दूजे संग मीठी मीठी बातें करें। ध्वजा पर आई घुंघरियों की मीठी ध्वनि में खो जाए। ऐसे ही भीतरी हार मंदिरों के ऊपर चांदनी पर उस खुले स्थान के तीसरे मंदिर की जगह में नहरों के पूरब से 3-3 सीधी सीढ़ियां उतरी हैं। दूसरे त्रिपोलिये के ठीक ऊपर 3 मंदिर का नहर का चबूतरा बना है, जो पहली गली पर सुंदर रॉस की शोभा, दूसरी पर नहर और तीसरी गली पर फिर से 33-33 हाथ की रॉस फुलवारी रॉस की शोभा लिए हुए है। आइए इन नहरों में झीलना तो कीजिए। राज्य की मेहर रूपी सर्वरस सागर में हम ओत-प्रोत क्यों नहीं होंगे, अवश्य ही होंगे। 9 फिरावों में आई हवेलियों को घेर कर आए त्रिपोलियों पर भी इसी प्रकार नहरें और कोनों पर चहबच्चे बन जाते हैं। सभी नीचे की भूमों के त्रिपोलियों के ठीक ऊपर रंग महल की आकाशी पर नगन जड़ित रौस से उछलते चहबच्चे, लहराती नहरें, महकती फुलवारी, कमानीदार फव्वारे मानो फूलों, फलों, दूब तथा मेवों के बगीचे को 4 चांद लगा रहे हैं। एक तो पूनम की रात, उस पर से इन सब का प्रकाश मानो एकाकार हो गया हो। हमारे रंग महल की सभी भूमों में आई हवेलियों को त्रिपोलिये चौफेर कर भी आते हैं। 5 मोहल्लों की आखिरी हार के बाद 9 चौकों की तरफ एक गली और एक थंबों की हार सुशोभित है और उनकी बाकी तीनों दिशा में त्रिपोलिया जी आते हैं। मुख्य हर त्रिपोलिये में मध्य में हवेलियों के मुख्य दरवाजों के चौक
दाएं बाएं के चबूतरे और साम सामी बनती 24 मेहराबें दिखाई देती हैं। रसोई की हवेली जो कि पहली भूम में है और नृत्य की हवेली जो कि चौथी भूम में है, उनके पूरब के दरवाजे तथा चबूतरे त्रिपोलियों के साथ लगती गली में नहीं आए हैं। 4 चौरस हवेलियों के जहां कोने मिलते हैं, वहां चबूतरों की तथा 4 गोल हवेलियों के कोनों पर सुंदर चौकों की शोभा बनने से उन पर से सखियों चारों दिशाओं में त्रिपोलिया देखे जाओ। कहीं 24 मेहराबें तो कहीं सुंदर चंद्रवा, चबूतरे पर सुंदर गिलम और चारों दिशा में उतरती सीढ़ियां। अपने प्रियतम के साथ इनका आनंद लेना कितना सुखदाई होगा। त्रिपोलिये भी इन्हें निहाल हो जाते हैं। हम तो जैसे स्तब्ध ही हो जाते हैं। जवेरों की पुतलियां नाचने लगती हैं। चित्रामन के पशु पक्षी अपने ऊपर सवारी करने के लिए मिलावे को आमंत्रित करते हैं और 9 फेरावों से पार 28 मंदिर की फुलवारी में पहुंचा देते हैं। 28 मंदिर की फुलवारी से 9 चौकों में हम सब पहुंच गए हैं, जहां से मध्य चौक यानी चौपुड़े में आए रंग परवाली मंदिर तक जाने के लिए पूर्व दिशा के मध्य चौक से 12वें दरवाजे से अंदर जाकर एक मंदिर चलकर बाहरी हार मंदिर के भीतरी दरवाजे को पार करें। एक त्रिपोलिया आता है जिससे उत्तर तरफ मुड़कर एक त्रिपुड़े से होकर पश्चिम में जुड़ाफे के दाएं या बाएं के त्रिपोलिये से सीधा जाते हैं। 7 चौपुड़ों के पश्चात एक त्रिपुड़े के अंदर से दक्षिण मुड़कर बड़े दरवाजे से 2 मंदिर पश्चिम चलकर मध्य के महाचौक में पहुंच गए। उसी प्रकार उत्तर चलकर त्रिपुड़े से पश्चिम मुड़कर 3 चौपुड़ों के बाद चौथा चौपुड़ा आएगा, जिसमें हमारे परवाल के मंदिर की लालिमा से हम सबके मुख भी लाल हो जाते हैं। त्रिपोलियों ने अपनी सहयोगिता का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया है कि अपनी जगह में 4 दोपुड़े, 28 त्रिपुड़े और 49 चौपुड़े को हर 17 मंदिर के बाद अपना स्थान दे दिया है। इन्होंने दोपुड़ों के 2 रास्ते, त्रिपुड़ों के 3 रास्ते में आकर और चौपुड़ों के 4 रास्तों में आकर, चौपुड़ों के 4 रास्तों में आकर जुड़ाफे की भी 2 दिशाओं की सुंदरता बढ़ाई है। राज श्यामा जी को रंग परवाली मंदिर में प्रणाम करके सब सखियां इन्हीं त्रिपोलियों से हवेली, जुड़ाफे या बाहरी हार मंदिर में आए अपने शयन के मंदिरों में चली जाती हैं और वहां अपने प्राण पिया के साथ मार्फत की लीला में सराबोर हो जाती हैं। सुंदर साथ जी, हमारे जीव पर परात्म की नजर आ गई है, तो अब अपने निज नैनों से इन परम धाम के 25 पक्षों और युगल स्वरूप के दर्शन करें और आत्मिक नजर से चितवन की गहराइयों में डूब जाएं, डूब जाएं, डूब जाएं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सारी गलियों में, त्रिपोलियों में आपने रमन कराया और कौन कौन से त्रिपोलिये की कौन कौन सी गली में कितनी सुंदर विशेष शोभाएं राज जी ने दी हैं और जिनको हम केवल बोलते हैं कि हमने पार किया, उनमें इतनी सुंदर शोभा राज जी ने दी है। किसी त्रिपोलिये की गली में हिंडोले तो किसी के बाद श्री आसमानी मंदिर, तो कितनी प्यारी प्यारी शोभाएं आपने रिकलेक्ट हम सब के हृदय में करवाई। अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपके चरणों में प्रणाम जी सोनिया, जो आपने हमें इतना मोटिवेट किया और इतना अच्छे से हमें चर्चनी सिखाई कि हम उन शोभाओं में डूबे ही रहते हैं। प्रणाम जी का बहुत बहुत शुक्राना। श्री जी साहेब जी मेहरबान। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी के विजय आंटी। हाँ जी, प्रणाम जी, हम सबकी प्यारी विजय आंटी। प्रणाम जी। और पता है सुंदर साथ जी,
सारे त्रिपोलिया श्री रंग महल के अंदर आए हैं, पर उन्होंने वनों का ये जो रूप उन्होंने धारण किया हरे रंग में, तो ऐसे लगता है सारे त्रिपोलिया श्री रंग महल की नजदीकी परिक्रमा से हम उनके दर्शन कर रहे हैं वनों में खड़े होके। बहुत प्यारा, आज त्रिपोलियों ने बाहर भी कवर कर लिया पूरा, बहुत सुंदर। हाँ जी विजय आंटी। प्रेम प्रणाम जी। अभी हमने सुंदर साथ जी आशिमा जी से त्रिपोलियों के बारे में सारा उन्होंने हमें वर्णन कराया। आइए अब इसी त्रिपोलियों को हम चौपाइयों के माध्यम से सुनते हैं। कुछ चौपाइयां मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। दो दो मंदिर हारे नूर की, बीच दो दो नूर थंब हार, यो नवे भोम नूर मंदिर, नूर झरोखे किनार, नूर झरोखे किनार। सुंदर साथ जी, इन इसका अर्थ है, हाँ बोलो बोलो बोलो। इसका अर्थ है रंग महल में मंदिरों की दो नूरी हारें आई हैं, दोनों हारों के मध्य में नूरमयी थंबों की दो हारें हैं। इस प्रकार नवो भूमिकाओं में नूरमयी मंदिर एवं किनारे के नूरमयी झरोखे शोभायमान हो रहे हैं। इन अंदर हवेलियां नूर की, नूर हवेलियों दोए हार, नूर चौक बीच तीन हारे, नूर चौक आगे दो द्वार, नूर चौक आगे दो द्वार। अर्थात इन नूरी गोल हवेलियों की भीतरी तरफ पुनः नूरमयी चौरस हवेलियां हैं। इन हवेलियों की प्रत्येक दो हारों के मध्य दो थंबों की हारें और तीन गलियां आती हैं, जिनमें दोनों हवेलियों के दरवाजे के सामने एक एक कुल दो नूरी चौक हैं। इनके दाएं बाएं एक एक चबूतरा आया है। दो हार नूर थंबन की, नूर गली चली गिरद्वाए, बीच नूर गली कई पोरियां, ए नूर शोभा क्यों कही जाए, ए नूर शोभा क्यों कही जाए। आशिमा जी। सोनू इनको खोल दो आशिमा को। हाँ जी। अर्थात दो हवेलियों के मध्य नूरी थंबों की दो हारें आई हैं तथा इनके बीच में तीन नूरी गलियां शोभायमान हैं। इन नूरी गलियों के मध्य बहुत सी मेहराबें हैं। भला इस अनुपम नूरी शोभा का वर्णन हो पाना कैसे संभव है। दो मोहल्लों बीच नूर गली, नूर चबूतरे चौक चार, नूर गली आई बीच में, दो साम सामी नूर द्वार, दो साम सामी नूर द्वार। अर्थात प्रत्येक दो गोल हवेलियों महलों के मध्य में दो थंबों की हार तथा तीन गलियां हैं। उनके मुख्य दरवाजे जहां आमने सामने आते हैं वहां चार नूरी चबूतरे एवं दो नूरी चौकाएं हैं। इनके बीच में एक नूरमयी गली आई है। इस प्रकार आमने सामने नूरी दरवाजे सुशोभित हो रहे हैं। आड़ी आवत नूर गलियां, नूर चौक होत तिन से, नूर गली दोए दाएं बाएं, गली चली नूर हवेलियों में, गली चली नूर हवेलियों में। अर्थात हवेलियों के कोने में जहां आड़ी व खड़ी गलियां मिलती हैं वहां पर नूरमयी चौक की शोभा हो जाती है। इस चौक के दाएं बाएं एक एक कुल दो गली चलती हैं तथा आगे और पीछे की तरफ भी हवेलियों के मध्य गली जाती है।
इन विद नूर गलियां बीच नूर हवेलियों निकसत, ए नूर गली दो तरफों आखिर नूर मोहल्लों पहुंचत, आखिर नूर मोहल्लों पहुंचत। अर्थात इस प्रकार नूरमय गलियां चौरस हवेलियों के मध्य से आगे और दाएं बाएं होकर निकलती हैं। आगे महलों गोल हवेलियों के मध्य से होती हुई अंततः पंच मोहल्लों के मध्य पहुंच जाती। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। ये अभी हमने समझा चौपाइयों के माध्यम से। आइए अब इन हवेलियों में हम रमण करते हैं, हम दौड़ लगाते हैं। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचिया अवसर, फुरमान में यूं फुरमाया, आया सो आखिर। फुरमान में फुरमाया, आया सो आखिर। आओ सखियों, अब हम रमन करें त्रिपोलियों में। हम हैं त्रिपोलिये की रूहें, दो हवेलियों के बीच हैं आए, दो हवेलियों के बीच हैं आए। हम चौरस और गोल में करते रमन, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में आए हैं हम। इनके ऊपर सुंदर नगन जड़ित मेहराबें दिखती हम सबको हैं प्यारी। हवेली के दाएं बाएं आए सुंदर चबूतरे, चबूतरों पर सुंदर थंब झलकत। इन चबूतरे पर हमारे सुभान विराजे, पिया जी संग हमारे, पिया जी संग हमारे। इतने में सखियां दौड़ती आए, पिया जी के चरणों लागे। कुछ सखियां पिया जी के चरणों की कोमल नूरी लीकों में गई खो। कोई सखी दौड़ती आवे, उठो पिया जी, उठो पिया जी, खेलो हमारे साथ पकड़न पकड़ाई। पिया जी बोले, चलो सखियों। पिया जी को शरारत सूझी, पिया जी ने श्यामा जी की पायल छिपाई। इतने में पिया जी दौड़े, जो पकड़े वो ले लो पायल। पिया जी कहाँ हमारे हाथ हैं आए, पिया जी कहाँ हमारे हाथ हैं आए। कभी मंदिरों में, कभी चबूतरों पर चढ़ जाएं, कभी त्रिपोलियों में दौड़ लगाएं। श्री श्यामा जी कहें, दे दो पायल मुझे, मैं तो आपसे हूँ हारी। श्री राजी कहें, हे श्यामा जी, तुम तो हार के भी हो जीती, नहीं पहले पकड़ो मुझे, नहीं पहले पकड़ो मुझे। कुछ सखियां एकजुट हैं होई, कोई सखी छिपी मंदिरों में, कोई थंबों की हारों में। इतने में पिया जी चबूतरे पर विराजे, पिया जी को घेर कर सखियों ने शोर मचाया, हम हैं जीती, हम हैं जीती। पिया जी ने श्यामा जी को अपने हाथों पायल पहनाई, पिया जी ने श्यामा जी को अपने हाथों से पायल पहनाई। पायल की वाणी मीठी ज्योत करे, इतनी मीठी आवाज करे, इतनी मीठी आवाज करे, प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल न छोड़ो जिन जी। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल न छोड़ो जिन जी। श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उल्लास, मन के मनोरथ पूरजे, मारा धनी श्री धाम। मन के मनोरथ पूर्ण ने, तुम रंग रस
भर कीजो विलास, तुम रंग भर कीजो विलास। प्रेम प्रणाम जी। अब हमारी अगली सखी चित्रा सखी हमें त्रिपोलियों में और रमन कराएंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इतना सुंदर वाणी का गायन और लीला सुनकर और आशिमा दीदी ने जैसे त्रिपोलियों में रमन करवाया, ये सब कुछ देखकर हमारे त्रिपोलिया जी तो रह ना पाए। वो इतने हर्षोल्लास हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि वो हमसे कुछ बात करें। तो कुछ शब्द मैंने लिखे हैं हमारे त्रिपोलियों की जुबानी। आए जी आए हम हर भूम में आए, पहलदार शोभा लिए, जिस तरफ को मंदिर घूमे उसी तरफ के हो लिए। तो त्रिपोलिया जी कहते हैं कि आए जी आए हम हर भूम में आए, पहलदार शोभा लिए, जिस तरफ को मंदिर घूमे उसी तरफ के हो लिए। अनगिनत मेहराबें बढ़ाकर, चित्रकारी की सहयोगिता पाकर, देते निमंत्रण सब सखियों को कि तुम्हारे बिना ये गलियां सूनी हैं, कि तुम्हें पुकारें ये स्वर्ण हिंडोले। तुम्हारे बिना ये गलियां सूनी हैं, तुम्हें पुकारें ये स्वर्ण हिंडोले। तुम्हारी हंसी और आभूषणों की छन छन से तो मानो हम तुम्ही के होले। जैसे ही रूहों ने हमें निहारा, जैसे ही रूहों ने हमें निहारा, कहने लगी कहाँ से तुमने ये नूर है पाया, खुद पिया जी हो या हो पिया का साया। सुनकर मीठी गुफ्तगू को, इस मीठी गुफ्तगू को सुनकर पिया संग सुभान यहाँ पधारे। वही नूर, वही कोमल स्पर्श, वही सुंदरता जो हमने एक दूजे में पाई, पिया में दी दिखाई। छवि उनकी अति सुखदाई, पल भर में हम सब कुछ भूल गए। जैसे ही पिया को देखा, पल भर में हम सब कुछ भूल गए। धनी हमारे इतने प्यारे कि हृदय में बस गए उन्हीं के नजारे, कि हृदय में बस गए उन्हीं के नजारे। प्रणाम जी। एक और है, दो और हैं। एक है बूझो तो जाने, तो पहले आप ये जानिए, बूझना सुंदर साथ जी, फिर इसके आगे ले जाऊंगी। जितने मंदिर उतनी सखियां, दौड़ लगाएं पिया को ढूंढे। जितने मंदिर उतनी सखियां, दौड़ लगाएं पिया को ढूंढे। उनके अक्स में खुद को पाएं, अपने अक्स में पिया दिख जाएं। श्री राज श्यामा जी संग सब सखियां, श्री राज श्यामा जी संग सब सखियां, नूर ही नूर में लिपटती जाएं, नूर ही नूर में लिपटती जाएं। ये कहाँ की शोभा का वर्णन है। हाँ जी, बहुत सारे हैंड रेज हो चुके। पता है आशीष जी को पता नहीं था मैं अनम्यूट हूँ, और उधर से वो आवाज लगा के बोल रहे हैं, मुझे भी पता है ये। अति सुंदर। हाँ जी, अरे वाह। हाँ जी, शकुंतला थपालिया जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बुलबुलावनी की शोभाएं प्रणाम जी। हाँ जी, तो ये भुलवनी की शोभा है, और अब हम भुलवनी से चलेंगे, त्रिपोलियों से होते हुए कहीं जाते हैं ना, हम वहां चलेंगे। तो जो रास्ते में त्रिपोलियां आएंगे वो कहते, खूब रामत कर आई हो, खूब रामत कर आई हो, धनी को खूब रिझाई हो। अब वहां सब कुछ पारदर्शी है, तो उन त्रिपोलियों ने भुलवनी की रामत देखी और उन्होंने बोला, खूब रामत कर आई हो, धनी को खूब रिझाई हो। मुझे भी दो कुछ हंसी के पल, मेरी तरफ करो अपना मुख, मेरी तरफ करो अपना मुख, ले जाऊं तुम्हें वहां पर जहां मिले पिया संग झीलने का सुख।
तो सुंदर सा जी कहाँ जाते हैं हम भूलवनी से त्रिपोलियों से होकर? हम श्री खड़ोकली जाते हैं, तो हम उन त्रिपोलियों से श्री खड़ोकली में जाएंगे। तो खड़ोकली जी ने भी हमें देखा, तो उन्होंने क्या बोला? जल मेरा मारे हिलोले, जल मेरा मारे हिलोले, सत सवर लो मंदिरों में मेरे। बैठी हूँ वृक्षों की छाया मिने, बैठी हूँ वृक्षों की छाया मिने, जैसे पिया की पलकों तले। एक और आनंद की रामत खेलें, आओ एक आनंद की और रामत खेलें, पिया संग सब झीलें झकोलें, पिया संग सब झीलें झकोलें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने सुंदर साथ के मुख पे वो खुशी और वो आनंद देखा है जैसे कि अभी अभी झील कर आए हो। बहुत सुंदर। हाँ जी। एक छोटी सी और है, ये मेरी कोई बहुत प्यारी सखी की चितवन थी, तो उनको मैंने वर्ड्स में थोड़ा सा लिखा है। अब हम जो प्रथम भूमि में त्रिपोलियां आए हैं उत्तर की तरफ, वो उनके लिए उन्होंने क्या कहा सखियों से। कहते आज मूल मिलावे में जाओगी, क्या संग पिया को लाओगी। गोल हवेली से चौरस में आकर उत्तर तरफ को बढ़ती आना, उन्हें मेरे पास ले आना, मुझे पिया को कुछ है बताना। गोल हवेली से चौरस में आकर उत्तर तरफ को बढ़ती आना, उन्हें मेरे पास ले आना, मुझे पिया को कुछ है बताना। पहुंची पिया संग सब जब सखियां, खुली रह गई उनकी अखियां। जैसे ही सब सखियां पिया संग वहां पहुंची, सबकी अखियां खुली की खुली रह गई। क्या देखा? देख 28 मंदिर की दीवाल की शोभा, गजब हुई आज उसकी आभा। 28 मंदिर की दीवाल की शोभा, गजब हुई आज उसकी आभा। नजर पड़ते ही पीयू प्यारे की हटी चित्रकारी हुई पारदर्शी। पीयू प्यारे की नजर पड़ते ही हटी चित्रकारी हुई पारदर्शी। विशाल जल राशि में खेलने वाले जल के प्यारे जीव, दीदार पाने को उस दीवार पर लग आए। जल में झील रहे थे तो पिया को देखकर उनका दीदार पाने को सब उस दीवार पर लग आए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वही दीवार का चित्र बन गए, मानो वही दीवार का चित्र बन गए। रूहों के लिए हुआ ये चमत्कार, धनी हमारे मीठे महबूब, अजब के कलाकार, अजब के कलाकार। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, विजय आंटी ने श्री मुखवाणी की इतनी सुंदर चौपाइयों का गायन किया। पीछे सरकार श्री का स्वरूप लगा हुआ था, ऐसे लगा कि वो मंच पे बैठे हैं और सरकार श्री पीछे से उनको शाबाश दे रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। इतना सुंदर उन्होंने श्री मुखवाणी, और बिल्कुल वही लय, वही ताल, वही ट्यून जो हमारे आश्रम की याद दिलाती है। अति सुंदर। और अभी चित्रा जी, सारे सुंदर साथ की खुली रह गई अखियां। सही में आपने बोला, यहाँ भी सारे सुंदर साथ ने एक बार पलक भी नहीं झपकी होगी। इतना सुंदर आपने ये शब्दों में पिरो कर जो श्री खड़ोकली की शोभा भी बताई। 28 मंदिर की दीवार, वाह राजी महाराज, क्या बात है। सुंदर साथ जी, बिग डे वाले दिन बहुत सुंदर परफॉर्मेंसेस सुंदर साथ की प्लान हो रही हैं, तो उसमें बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा। उस दिन अगर छुट्टी नहीं है, कहीं जाने का प्लान है, तो उसको रीवर्क, रीप्लान कर लीजिएगा जरूर। और अब बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ये भी सरप्राइज एलिमेंट है हमारे पास। तो रेणु जी की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा एक और खेल खेलने के लिए। कितने खेल त्रिपोलियों में हम वहां खेलते हैं ना, वो सारे श्री त्रिपोलिया टीम अपनी प्रेजेंटेशन में
पूरी त्रिपोलिया के बारे में बताकर श्री मुखवाणी में कहाँ कहाँ किन चौपाइयों में इतना प्यारा वर्णन आया, और उन्हीं में खेल खेल कर, कभी खड़ोकली में जाकर तो कभी भुलवनी में आकर, अति सुंदर। हाँ जी चित्रा जी, रेणु जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरी आवाज ठीक से आ रही है सोनिया दीदी? हाँ जी, एक बार उतार के भी देखिए, वैसे ठीक से आ रही है पर एक बार उतार के भी देखिए। एक्चुअली फोन के ना थोड़ी स्पीकर में प्रॉब्लम है तो शायद हाँ जी परफेक्ट है फिर। चलिए सुंदर साथ जी, खेल से ही शुरू किया था, खेल पे ही खत्म करेंगे आज इसको। चित्रा जी शेयर कर दीजिए स्क्रीन। हाँ जी मैं करती हूँ, आप थोड़ा सा बताइए उसके बारे में, मैं तब तक करती हूँ। जो हमारा मैंने गेम बनाया है, इसमें हमने वर्ड को जम्बल्ड फॉर्म में किया है और ट्रिपोलियो से रिलेटेड ही सारे वर्ड्स हैं। आपको सिर्फ वो एग्जैक्ट सही वर्ड बता के और उसको रीऑर्डर करके वो एग्जैक्ट सही वर्ड बताना है, बस देखते ही समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा वर्ड है। हमारा पहला शब्द आप सबके सामने है, तो बताइए सुंदर साथ जी, ये क्या त्रिपोलियो की शोभा है? अरे वाह, जम्बल्ड अप है सुंदर साथ जी, उनका ऑर्डर सेट करके वर्ड्स तो सारे सुंदर साथ के हाथ खड़े हो चुके हैं। आप बताइए रेणु जी, मैं किनको अनम्यूट करूं? मुझे दिख नहीं रहा दीदी स्क्रीन पे ना। अच्छा आपको नहीं, चित्रा आपको दिख रहे हैं? नहीं मुझे सिर्फ मेरी स्क्रीन ही दिखती है। हाँ जी हाँ जी मुकेश प्रणामी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, ये तो हमारा तो श्री रंग मैली जब 201 हाथ में आया है तो वो पहलदार बनता है। लहरदार है पहलदार। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। वो भी ग्रीन कलर में बैठे हैं, देखिए आपके साथ सहयोगिता निभाने। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, सुंदर साथ जी रेज हैंड कीजिए फटाफट। अरे वाह, हाँ जी सुरक्षा आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रथम बम। प्रथम बम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसका, हाँ जी उसका भी बनाया जाएगा, डोंट वरी। प्रणाम जी आंटी। अनिल गोहिल, अनिल गोहिल जी ट्रेवल कर रहे हैं पर उनको शब्द ये उनके दिल में आ चुका है। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी वोइला, बिल्कुल सही। प्रणाम जी, आपके पीछे से प्रकाश की आभा दिखाई दे रही है हमें। हाँ जी रेणु जी। नेक्स्ट वर्ड है, ये हो चुका है। हाँ प्रणाम जी। नेक्स्ट वर्ड सुंदर साथ जी आप सबके सामने है, बताइए ये क्या है? अरे वाह, सबीना, प्रणाम जी सबीना जी। प्रणाम जी, रंग पर वाली, रंग नो नहीं, रंग पर वाली, यस रंग पर वाली। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तीनों सदस्य हमारे जो है ना, युवा युवा सदस्य, चित्रा जी, रेणु जी और सबीना जी, वेरी गुड कोऑर्डिनेशन। प्रणाम जी। हाँ जी नेक्स्ट वर्ड, एक बार फिर से हैंड रेज कीजिएगा सुंदर सा। अरे वाह, रचना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सीढ़ियाँ। हाँ जी हाँ जी, 3 चरण है इसमें। बहुत सुंदर रचना जी ने बता दिया है और चित्रांशी जी ने ऐसे करके बता दिया, उनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कमर भर सीढ़ियाँ। करेक्ट। अरे वाह, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल गेम, बहुत सुंदर खेल। प्रणाम। नेक्स्ट वर्ड, हाँ जी जय श्री बेन, प्रणाम जी। जय श्री बेन।
जयश्री बेन अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए जयश्री बेन। ये मैं सोचा था, अगला सोचा था वो बोल दिया, फिर ये एंड ऐसे ही अच्छा अच्छा, वो पिछला वाला, नो वरीज एट ऑल। हाँ जी, कोई बात नहीं। आप पहले तीन पढ़िए, क्या बनता है पहले तीन से? हिंडोले की शोभा मुझे कहो। हाँ हाँ हाँ, पहले तीन बना दिए, अब दो दूसरे अगले दो ताली के हिंडोले। ये देखो बिल्कुल सही, परफेक्ट। ये है सरप्राइज टेस्ट, देखो उसमें भी सुंदर साथ, बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड। अरे वाह, आते जा रहे हैं। हाँ जी, दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। बाहरी हार मंदिर। करेक्ट। एक बार में ही सुंदर साथ जी सिक्सर, एकदम बढ़िया, सारे सुंदर साथ, बहुत बढ़िया, प्रणाम जी, क्या बात है। नेक्स्ट वर्ड। हाँ जी, एक बार मैं हैंड फिर से कीजिएगा सुंदर साथ जी। अरे वाह, सोनिया दीदी आप म्यूट हो गए। हाँ जी, चांद कमल आंटी, सॉरी। जी सुंदर साथ जी, ये है हास विनोद। करेक्ट। ये कैसे बूझ लिया आपने, बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रणाम जी। ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा। इस पे देखते हैं, 1 मिनट ना वेट करते हैं, कितने हाथ खड़े होते हैं इन पे। जितने हमने क्विज में आज तक नहीं देखे, इसमें रिकॉर्ड ब्रेक होगा, है ना। 50 होने वाले हैं, 50। मैं भी करती हूँ ताकि रह ना जाए। रेनू जी आप भी कर दीजिए, 56। वेरी गुड, इसमें रिकॉर्ड ब्रेक करना है सुंदर साथ जी, ये सबको आता है ना। हाँ जी, अरे वाह, बस इतने बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। हाँ जी, अभी सुषमा हुरिया दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। परिक्रमा। अरे वाह, बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम। अरे वाह, आज हमने ट्यूलिप को भी देखा, आज हमने प्रियंका जी को भी देखा, और आज हमने उनकी ट्यूलिप की नानी को भी, उनके भी दर्शन किए, सुषमा दीदी के भी, प्रणाम जी। अरे वाह, अगला शब्द आ चुका है, देखिए मैं लोअर हैंड नहीं अभी तक। एक मिनट सुंदर साथ जी, बताइए सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। अरे वाह, आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये है हमारे 9 चौकों के बीच में प्यारे जुड़ाफे के मंदिर। बिल्कुल बहुत सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये तो खजाना आया भर के, खत्म नहीं हो रहे, देखिए इतने प्यारे प्यारे शब्द, पूरा खजाना भर के आया है, बहुत सुंदर। हाँ जी, ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। हवेलियों के चौक। हाँ जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी।
हाँ जी, शांति देवी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पाके की दीवार। रेणु जी बताएंगे, ये तो बिल्कुल क्या बात। इनका मैंने सुन नहीं पाई एक्चुअली ना, इनका नेट शायद चला गया था बीच में। हाँ जी, बहुत सुंदर, बढ़िया। 1 मिनट में फ्यू सेकंड्स भी नहीं लगा रहे सुंदर साथ, क्या बात है, बहुत सुंदर। अब सुंदर साथ बचा ही नहीं कुछ भी दीदी पूछने के लिए, सब कुछ भी पूछ लो, इतने रेज हैंड हो जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि हम क्या इतना टफ बनाए कि कुछ तो हमें टाइम लगे। लेकिन सुंदर साथ कहीं से भी आप कुछ भी पूछ लो, वो बता ही देंगे, इतने प्रवीण हो गए आप सब। बिल्कुल, पर बहुत आनंद आया। पूरा पूरा टाइम एक सुंदर साथ की नजर इधर से उधर नहीं हुई। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन सुंदर साथ जी। बहुत सारे आइडियाज आज आपको मिले होंगे, कल भी आज भी, कि किस प्रकार से मुझे अपने प्यारे सुंदर साथ को रिझाना है। अति सुंदर। हाँ जी, विजय आंटी। सोनिया जी भी आशिमा जी जरा बोलेंगी कुछ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम। सोनिया, टाइम है तो एक भजन सुना दूं? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। प्रणाम सुंदर साथ जी। पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, पिया सब नूर जमाल से नूरी है, सब नूर जमाल से नूरी है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, पिया बेहिसाब जमी अर्श की देखिए, बेहिसाब जमी अर्श की देखिए, देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए, ये तो रंग ये तो रंगी जमाल से रंगी है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, पिया दूर दूर जहाँ तक जाती नजर, दूर दूर जहाँ तक जाती नजर, कई रंग के बन खूब से खूब तर, कई रंग के बन खूब से खूब तर, फल फूलों भरी हरी डाली है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, पिया जब असवारियां हक हादी करें, जब असवारियां हक हादी करें, पशु पंछी जानवर हाजर खड़े, पशु पंछी जानवर हाजर खड़े, इस लश्कर की इस लश्कर की ऐसी खूबी है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, पिया चांदनी रात का जब चांद खिला, चांदनी रात का जब चांद खिला, पिया सन्मुख है मेला रूहन का, पिया सन्मुख है मेला रूहन का, खामद की रूहों पे खुशहाली है, खामद की रूहों पे खुशहाली है,
पिया अर्श का आलम भी क्या हसीन है, सब नूर जमाल से नूरी है पिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कितनी मीठी आवाज में पूरे अर्श का आलम जो नूरी है, कितना मीठा वो आलम, पूरा हमें आशिमा जी ने वहां पे रमन करा दिया। ये देखिए सुंदर साथ जी, अभी जब आप सभी सुंदर साथ इतनी सुंदर प्रेजेंटेशन दे रहे थे ना हमारे अति 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 सुंदर त्रिपोलियों के बारे में, तभी एक चौपाई सामने आई। जो यहाँ की गलियां होती हैं सुंदर साथ जी, टेढ़ी सकड़ी गलियां, तामे फिरे फेर फेर, गुण पख अंग इंद्रियां, कियो अंधेरी में अंधेर। अनेक प्रकार की कष्टमयी योनियों में जीव इस चाहत से भटकता रहता है कि उसे विषय सुख प्राप्त हो जाए। उसके साथ जुड़े हुए तीन गुण सत्व रज तम, दो पक्ष अंतःकरण और इंद्रियों का बंधन उसके मायावी अंधकार में और वृद्धि कर देता है। तो यहाँ की जो टेढ़ी सकरी गलियों में, ये देखिए टेढ़ी सकरी गलियों का तात्पर्य है वे योनियां जिनमें जीव को बहुत अधिक कष्ट भोगना पड़ता है। तो रज और तम के बंधन में बंधे हुए जीव के अंतःकरण और इंद्रियों के अंदर विषय सुख की कामना प्रबल होती है, तो सुख की चाहत में वो और बढ़ती जाती है। तो यहाँ के सुखों की चाहना हमें कहाँ लेकर जाती है? इसका फल ये होता है कि वो माया में और अधिक फंसता जाता है। इसे ही कियो अंधेरी में अंधेर का नाम दिया गया है सुंदर साथ जी। और त्रिपोलियों की ये हैं यहाँ की गलियां, टेढ़ी सकड़ी गलियां। और हमारे राजी महाराज क्या कहते हैं, देखिए हमारे त्रिपोलियों की गलियों के बारे में। कहाँ सुख गलियां अरस की, माहों माहे बांध के होड़, रूहें रेती में ठेकतियां, दौड़तियों कर जोड़। हे प्राण प्रियतम, हम सब सखियां परम धाम की गलियों में आपस में होड़ बांधकर साथ साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ा करती थी, सुंदर कोमल रेती में कूदा करती थी। अब वे सुख कहाँ चले गए हैं? एक और बहुत प्यारी चौपाई सुंदर साथ जी, ये देखिए। ना केवल हमने श्री रंग महल की गलियों का कितना सुंदर वर्णन किया, ना केवल श्री रंग महल में, भूलिएगा मत श्री अक्षरधाम में भी ये त्रिपोलिया उतने ही आए जितने श्री रंग महल में आए। यहीं भांत अक्षर की, बीच बन गलियां जानवर, खेल खेलें अति सोहने, क्यों बरनो शोभा दो घर। इसी प्रकार अक्षरधाम की ओर भी वन गलियों जानवरों की शोभा आई है। ये पशु अति सुंदर सुंदर खेल खेला करते हैं। अक्षर ब्रह्म के रंग महल और अक्षरातीत के रंग महल की शोभा मैं कैसे वर्णन करूं। तो अब यहाँ की टेढ़ी सकड़ी गलियों से निकलकर हमें वहां की गलियों में रमन करना है और श्री रंग महल की भांति ही श्री अक्षरधाम की भी पूरी गलियों को अपने दिल में बसाना है, क्योंकि राज जी ने इस नूरी इलम से पूरा खुलासा करके सामने रख दिया त्रिपोलियों में और झरोखों में। तो अब सुंदर साथ के दिल में मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि कोई शोभा ऐसी होगी जो हमारे दिल में ना बसाई हो। इन दोनों टीमों ने आकर आपको बहुत बहुत बधाई हो और बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन, ब्यूटीफुल। स्पेशली ये जो खेल बनकर आए थे, रेणु जी, रमा जी, चित्रा जी, बहुत सुंदर कोऑर्डिनेशन ये जो आपने निभाई आपस में पहली बार स्क्रीन शेयर करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो चित्रा। और लिखते रहो बेटा, लिखते रहो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो एक दो तीन बूझो तो जाने के ना, वो त्रिपोलिया से रिलेटेड नहीं है, पर मैंने वैसे ही थोड़ा एक अलग फॉर्मेट से बूझो तो जाने बनाए थे। अगर सुंदर साथ को आगे आइडिया के लिए भी हेल्प चाहिए तो वो फटाफट से एक बार दिखा दूं। हाँ जी, और वो भी दिखाइए। और सुंदर साथ जी एक और बात, चित्रा जी के पास आइडियाज हैं, कॉल कर लीजिएगा उनको। हाँ जी, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ।
जी, तो अगली आने वाली टीम जिनकी टर्न थोड़ी सी अभी और टाइम है, तैयारी के लिए समय है, उनके पास और थोड़े आइडियाज पड़े हैं, तो आप उनको कॉल करके वो आइडियाज लीजिए उनसे। हाँ जी, एक ये फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे एक बन जाएंगी, एक दो लाइंस बन जाएंगी, तो सुंदर साथ जी गेस कर सकते हैं कि इसमें क्या आ सकता है। हाँ जी, आप एक बार पढ़ भी दीजिए। हाँ जी, कुछ थंबों से मिलकर बना एक डैश, नीचे डैश ऊपर डैश, साम सामी डैश और डैश आई, प्यारी बातें करने को रूहें डैश को वहां ले आई। तो अब मैं एक एक ब्लैंक पे पॉज करती हूँ, आप हैंड रेस कर सकते हैं। कुछ थंबों से मिलकर बना एक, हाँ जी, बबीता दीदी। हाँ जी, इसमें दीदी मैं आएगा। कुछ थंबों से मिलकर बना एक मैं, नीचे मैं ऊपर मैं, सेम नहीं आएगा बबीता दीदी, इसमें डिफरेंट वर्ड्स है। हाँ जी, आप सोचो 4 थंबों से मिलके क्या बनता है। हाँ जी, 4 थंबों से मिलकर, तो 4 थंबों के बीच में क्या होता है, 4 वृक्षों के बीच में क्या होता है। वो मेहराब, हाँ वो जी, सुनीता दीदी आपका साथ निभाएंगे, हम सहयोगिता ही तो कर रहे हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। कुछ थंबों से मिलकर बना एक चौक। हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। ठीक। नीचे डैश ऊपर डैश, हाँ जी, अब फिर से हैंड रेस कीजिए दूसरी लाइन के लिए, नीचे डैश ऊपर डैश। हाँ जी, राज रानी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नीचे चौक ऊपर मेहराब। और नहीं, क्या चौक बिछा होता है। और क्या होता है, जब हम त्रिपोलियों में चलते हैं तो हमारे चरण कमलों में क्या लगता है। नीचे क्या बिछा, रेती, नीचे क्या रेती, बिछा होता है? नहीं नहीं, त्रिपोलियों में क्या बिछा, नीचे रेती होती है। नहीं, रंग महल के अंदर तो रेती कहाँ से आएगी ना, त्रिपोलियों में क्या बिछा होता है। त्रिपोलियों में नीचे गिलम, चबूतरे पे क्या बिछा होता है। गिलम, नीचे गिलम, ऊपर ऊपर मेहराबें आएंगी। ऊपर क्या होता है, मूल मिलावे में बताइए, नीचे गिलम ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा, ऊपर चंद्रमा, बिल्कुल बिल्कुल चंद्रमा। हाँ जी, साम प्रणाम सामी, अगर हम त्रिपोलियों में खड़े हैं तो साम सामी हमें क्या दिखाई देते हैं। हाँ जी, कुसुम आंटी। शाम शामी वो 24 मेहराबे। हाँ जी, मेहराबे और मेहराबे 6,000। और त्रिपोलियों में रमन कर रहे हैं तो अपने दाएं बाएं क्या शोभा दिखती है, जिनमें हम श्रृंगार करते हैं। मंदिर। हाँ जी, तो साम सामी मंदिर और मेहराबें आई, बिल्कुल सही। प्यारी बातें करने को रूहें किसको वहां ले आई। अरे वाह। हाँ जी, सुनीता दीदी। पिया जी को। हाँ जी, बहुत सुंदर। ये है। कुछ थंबों से मिलकर बना एक चौक, नीचे गिलम ऊपर चंद्रमा, साम सामी मंदिर और मेहराबें आई, प्यारी बातें करने को रूहें राज्य को वहां ले आई। और एक और सुंदर सा जी, ये बूझो तो जाने बनाया है, ये त्रिपोलियों से नहीं रिलेटेड ज्यादा, लेकिन आप इनमें से देख सकते हैं कि एक ये नया तरीका है बनाना हो किसी को तो। बूझो तो जाने, स्थान चांदनी, रंग आसमानी, विस्तार एक मंदिर, साथी नहरें और नहरें और बगीचे। अरे वाह, ये तो हमारे 16 हाथ। हाँ जी, चित्रांशी बेटा। प्रणाम जी। 6 बच्चे, जो ऊपर चांदनी पर 6 बच्चे आए हैं, उनकी शोभा है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक।
ये है उसमें स्थान रंग एक महल। उसमें एक मंदिर का क्या है? ये वो चाहे बच्चे का साइज है ना, जल एक मंदिर में होगा ना, जो नहरों से जो 6 छोटे बच्चे वाले, हाँ जी, 16 हाथ के 6 बच्चे नहीं, आसमानी रंग के छोटे 6 बच्चे हैं, हाँ, ये छोटे बिल्कुल सही वाले, है। हाँ जी। हाँ जी, एक एक मंदिर, मतलब ये जो 3 मंदिर, पौने 3 मंदिर वाला जो है, 3 मंदिर का जो नहर का चबूतरा बनता है, उनमें एक मंदिर में जल और एक एक में रौंस आती, तो एक मंदिर का ये 6 बच्चा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। नेक्स्ट है स्थान रंग महल, विस्तार 88 हाथ, रंग दर्पण, साथी है मंदिर और त्रिपोलिया। इसमें सारे हाथ खड़े होने चाहिए, ये तो सबको पता होना चाहिए दर्पण रंग का क्या है। एक ही बहुत था, रंग दर्पण बोल देते ना, वो भी बहुत था। रंग महल और दर्पण, अरे वाह, बहुत सुंदर जी। बगीचे में बैठी हैं हमारी ज्योति संजेल जी, बताएंगी। स्वर्णा प्रणाम आंटी, जी। वेरी गुड, आपने 2 हाथ खड़े किए, वेरी गुड स्वर्णा आंटी, ब्यूटीफुल। हाँ जी ज्योति जी। प्रणाम जी, मुझे पता नहीं if I am right or wrong. I think ये गुर्ज है आंसर। नहीं, दर्पण रंग का। ये मेन शोभा है, मूल मिलावे तक जाते जाते ही धाम। धाम दरवाजा, सॉरी। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल परफेक्ट। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। स्थान छठी भूम, रंग बिरंगा, 9x4 का, और रूहें और राजी इनके संगी साथी। 9x4 का, वाह भाई वाह, ये तो आप एक ही लाइन लिख देते, हमारे सुंदर साथ इतने प्रबुद्ध हो चुके हैं। शशि दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, श्री सुखपाल जी। हाँ जी, बिल्कुल सुखपाल ठीक। सुनते ही ना अनीता दीदी के मुख पे मुस्कान आ जाती है ना, ऐसे लगता है ये शब्द जैसे आई एम प्राउड टू बी सुखपाल, ऐसे हो गया है। आई एम प्राउड टू बी पंजाबी, नहीं नहीं, आई एम प्राउड टू बी सहयोगिता, ऐसे सुनते ही मुस्कान आ जाती। बहुत सुंदर। ये हम सिर्फ शोभाओं में घूमते थे, अब हम खुद ही वो बनते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। ये है सिंहासन, रंग है लाल, अंक है 5, साथी है इनके गादी और चाकले। अरे वाह, ये साथी शब्द जो है ना, ये इतना प्यारा है, सुंदर। साथी, साथी शब्द ही बहुत प्यार है उनमें। हाँ जी, दक्ष जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। तकिया 5। हाँ जी, बिल्कुल, एक आपने बिल्कुल सही, बूझो तो जाने कर लिया, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अभी हम पूछते बस हैं। सुंदर साहब इतने ही बनाए थे, थोड़े से सैंपल के लिए, मतलब जो थोड़ा ध्यान में आया। हाँ जी, अरे वाह, बहुत सुंदर। श्रीनिवास अंकल ने हैंड रेज किया था, 1 मिनट। हाँ जी, प्रणाम जी, हिंडोले में बैठे झूल रहे हैं, प्रणाम जी। वो तो बता दिया उन्होंने कि 5 एक गादी 5 तकिया हैं, तो ये मूल मिलावे में सिंहासन का बना। ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे ये बहुत सुंदर लिखा आपने, तकियों के साथ ही गादी और चादर। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, सबको प्रणाम। प्रणाम जी, त्रिपोलिया टीम को हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आशिमा जी, चित्रा जी, विजय आंटी, रेणु जी, रमा जी, वाओ क्या बात है। सुंदर साथ जी, राजी की मेहर पल पल बरस रही है। आप मिलकर जयकारा लगाइएगा। बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं सारे सुंदर साथ को अनम्यूट कर दूं त्रिपोलिया से। अरे वाह, आपने नोटिस किया, आप 5 हैं, यानी कि 2 थंब की हार और 3 गलियां, बिल्कुल पूरा एक त्रिपोलिया बनाया है राजी ने, क्या बात है। हाँ जी, विजय आंटी अनम्यूट कीजिए, रमा जी कीजिए, चित्रा जी और आशिमा जी ऑलरेडी हैं, और रेणु जी। हाँ जी, आप मिलके जयकारा लगाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज
की जय, धाम की जय, सुंदरनाथ की जय। नाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप बाकी टीम्स को बताइए कि आनंद आया ना तैयारी करने में? बहुत, सच में बहुत आनंद आया। आनंद की रामत तो चल रही है, इसी को चलते चलते एक बारी अखंड आनंद में पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह। अभी हम किरण आंटी हैं हमारे पास, किरण आंटी से 2 शब्द जरूर सुनने हैं, उनका आशीर्वाद। हाँ जी किरण आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमारी त्रिपोलिया टीम ने बहुत प्यारी रामतें खिलाई। ऐसा लगा परम धाम में जैसे हम रामतें खेलते हैं ना, वहां आनंद में डूब जाते हैं। और यहाँ भी सुंदर साथ ने हमें प्रेम में डुबो दिया रामतों के साथ, वाणी की छुपाइयों के साथ, पूरे त्रिपोलियों की शोभा जो आशिमा जी ने बताई। मैं तो वहां चलती गई, पहली भूम, दूसरी भूम, तीसरी भूम, सारी भूमों में कैसे कैसे त्रिपोलियों ने सहयोगिता निभाई है। वो सारी रामतें अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। और हमारी चित्रा जी ने नई नई जो आइडियाज दिए, सभी सुंदर साथ को इसमें बहुत लाभ मिलेगा। वो आइडिया लेकर के आगे चला सकते हैं गेम को, इस प्रेजेंटेशन को। तो बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी, इसके कोई भी शब्द नहीं है जितना सुंदर सुंदर साथ ने खेला। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे पता ही नहीं था, हम जालंधर में इकट्ठे रहते थे, है ना। मोनिका दीदी भी, चित्रा भी, मैं भी, हम सभी जालंधर में इकट्ठे रहते थे। पर ये बॉन्डिंग राजी ने अभी देनी थी, और मुझे पता ही नहीं था कि इतना सुंदर मोनिका दीदी में इतना वो है। पर जब पहचान होनी होती है ना, तभी जब वो क्षण आता है तभी आता है। और मुझे पता ही नहीं था, चित्रा आप इतना सुंदर लिख लेते हो, और वो भी राइमिंग, और वो भी इतना ऐसे लगता है कि आप गा नहीं रहे पर गायन सुनाई दे रहा है। ऐसा है तो आपको गायन शुरू करना चाहिए धीरे धीरे। आपकी आवाज में ऐसा कुछ है कि ना गाते हुए भी लगता है कि गायन चल रहा है। बहुत मीठी रिदमिक, और लिखते रहो लिखते रहो। सुंदर साथ जी को बहुत बहुत आनंद आया। आप सभी सुंदर साथ जी ने मिलकर वो जो पांचों है ना, पांचों शक्तियां, त्रिपोलिया के 5 सुंदर साथ, 2 थंब की हार 3 गलियां। वाह राजी, ये नहीं सोचा था कि जिन त्रिपोलिया को हम ऐसे ही पार कर जाते हैं उनमें इतना कुछ छुपा हुआ है। आप जरा घर में देखिएगा एक बार सुंदर साथ जी, जो भी सीढ़ियां उतारते हैं ना, वो इन्हीं त्रिपोलिया अपने आप में समा लेते हैं उन सीढ़ियों को। जो भी सीढ़ियां उतरे, चाहे वो दहलानों से उतरे, चाहे वो चबूतरों से उतरे, हवेलियों के जो बाहर क्यूट वाले चबूतरे आए हैं, सारी सीढ़ियां जो आगे की तरफ उतरती हैं, ये गलियां अपने आप में उन चबूतरों को, उन सीढ़ियों को कैसे अपने अंदर समा लेती हैं। और सीमलेसली हमें पता भी नहीं चलता कि ये चबूतरा तो उन्हीं गली में, ये सीढ़ियां बीच वाली गली में ही उतरी हुई हैं। कैसे 3 हाथ उनको दे देते हैं चुपचाप, हमारे 3 हाथ और ले लो, बीच वाली गली बोलती। इसी प्रकार हमें भी हाथ हाथ करके बांटना है सुंदर साथ जी। ये प्रेम है ना, 3-3 हाथ करके भी बांटेंगे ना तो बहुत दूर तक जाएगा ये प्रेम। और जो मिशन है हमारा वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। जागने का मिशन, और जगाना तो राजी ने है, परंतु हमें अपने धनी के उस मिशन में उनके साथ 3-3 हाथ तो कम से कम देने बनते हैं सुंदर साथ जी। शुरू करेंगे तो 100 हाथ तक पहुंचेंगे। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। किरण आंटी, आज का जयकारा आप लगाइए और फिर हम चलेंगे गोपी लाइफ की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। धाम के धनी की जय। जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।